हेलो दोस्तों, मैं हूं शैलेश और मैं आज सामान्य विज्ञान के 50 ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूं जो वनडे एग्ज़ाम को लेकर बहुत महत्वपूर्ण हैं और पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर है बृहस्पति। बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। प्रश्न संख्या 2, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है, गुर्दा जिसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 3, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जैसा कि आप जानते हैं पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। हाइड्रोजन की दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु मिलाकर H2O। प्रश्न संख्या 4, प्रकाश का वेग कितना होता है? तो जो प्रकाश का वेग है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की चाल। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? उत्तर है ठोस में। किसमें? ठोस में। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। प्रश्न संख्या 6, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की कौन सी परत सबसे ऊंची होती है? तो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की जो परत है वो एक्सोस्फीयर है जो सबसे ऊंची होती है। कौन सी? एक्सोस्फीयर। ओके। प्रश्न संख्या 7, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो उत्तर है विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। प्रश्न संख्या 8, दूध को दही में बदलने में कौन सा जीवाणु मदद करता है? तो दूध को दही में बदलने के लिए लैक्टोबैसिलस, ये जो है लैक्टोबैसिलस, ये जो है दूध को दही में बदलने के लिए ये जीवाणु उसको मदद करता है। प्रश्न संख्या 9, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का तंतु जो होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन धातु का बना होता है। प्रश्न संख्या 10, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ की हड्डी होती है और सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है। प्रश्न संख्या 11 है, विश्व में सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो उसका उत्तर है हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस होती है। राइट। क्वेश्चन है 12वां, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक होता है। विटामिन के से रक्त का थक्का बनाने में सहायता मिलती है। प्रश्न संख्या 13, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है वो सेरिब्रलम है। कौन सा है? सेरिब्रलम। अगला क्वेश्चन है, जीवों के शरीर में ऊर्जा का स्रोत कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? जीवों के शरीर में ऊर्जा का स्रोत जो है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है मानव के शरीर में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। प्रश्न संख्या 15, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है?
तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। प्रश्न संख्या 16, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? पेनिसिलिन जो है फफूंद से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है? फफूंद से। प्रश्न संख्या 17, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। प्रश्न संख्या 18, अमीबा किस प्रकार की कोशिका होती है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है। क्या है? एक कोशिकीय जीव है अमीबा। प्रश्न संख्या 19, हीमोग्लोबिन किसके साथ मिलकर रक्त को लाल रंग देता है? तो जिसका उत्तर है ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर रक्त के रंग को लाल करता है। प्रश्न संख्या 20, श्वसन क्रिया में किस गैस का उपयोग होता है? श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस का उपयोग होता है, जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। प्रश्न संख्या 21, जल का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है? तो जिसका उत्तर है जल का घनत्व सबसे अधिक 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। किस पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। प्रश्न संख्या 22, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक। प्रश्न संख्या 23, तरल पदार्थों में दबाव किस नियम से कार्य करता है? तरल पदार्थ में दबाव किस नियम से काम करता है? जिसका उत्तर है पास्कल के नियम से। राइट, पास्कल के नियम से। प्रश्न संख्या 24 है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी दिशा में पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की दिशा में। प्रश्न संख्या 25, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी है वो कान की हड्डी है। कौन सी? स्टेप्स। ये जो स्टेप्स है ना, वो कान की हड्डी है और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। प्रश्न संख्या 26, रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन का परिवहन करता है? रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो इसका उत्तर है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। प्रश्न संख्या 27, पित्त किस अंग में बनता है? इसका उत्तर है यकृत। लीवर में पित्त बनता है। प्रश्न संख्या 28, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसका उत्तर है मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 29, न्यूटन का प्रथम गति का नियम क्या कहलाता है? तो न्यूटन का जो प्रथम गति का नियम है उसे बोलते हैं जड़त्व का नियम। क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम। प्रश्न संख्या 30, धातु की खोज में कौन सा तत्व सबसे पहले खोजा गया था? तो धातु की खोज में जो सबसे पहले खोजा गया वो तत्व है तांबा। तांबा जो है सबसे पहले खोजा गया। प्रश्न संख्या 31, मलेरिया रोग किस कारण से होता है? तो मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम
परजीवी मादा एनोफिलिस मच्छर के द्वारा होता है। किसके द्वारा? प्लाज्मोडियम परजीवी मादा एनोफिलिस मच्छर के द्वारा होता है। ठीक। प्रश्न संख्या 32, पौधों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? पौधों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो जिसका उत्तर है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। कैसे होता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्रश्न संख्या 33, द्रव्यमान मापन की इकाई है। द्रव्यमान मापन की इकाई क्या है? किलोग्राम। किलोग्राम जो है द्रव्यमान मापन की इकाई है। प्रश्न संख्या 34, मनुष्य में पाचन प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया मुंह से शुरू होती है। तो जब लार खाने में मिक्स होता है तो वहाँ से पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। प्रश्न संख्या 35, बर्फ के रूप में पानी का घनत्व कम क्यों होता है? तो बर्फ के रूप में पानी का घनत्व इसलिए कम होता है क्योंकि बर्फ में अणु दूर दूर होते हैं। क्या होता है? बर्फ में अणु दूर दूर होते हैं। प्रश्न संख्या 36, किस गैस को मृत्यु की गैस कहा जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड को मृत्यु की गैस कहा जाता है। प्रश्न संख्या 37, सूर्य में किस प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो सूर्य में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक। प्रश्न संख्या 38, किस धातु का प्रयोग बैटरियों में होता है? इसका उत्तर है लिथियम धातु का प्रयोग बैटरियों में होता है। किसका प्रयोग? लिथियम। प्रश्न संख्या 39, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन किस अंग द्वारा होता है? तो कोशिका में जो ऊर्जा का उत्पादन है वो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 40, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रश्न संख्या 41, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? जिसका सही उत्तर है 206। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? जिसका उत्तर है हेनरी बेकेरेल। हेनरी बेकेरेल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। प्रश्न संख्या है 43, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए लोहा का प्रयोग किया जाता है। किसका? लोहा का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 44, कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है? कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी जो है धूप से प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 45, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो उत्तर है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस जो है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 46, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता जो है उसको हम डेसिबल में मापते हैं। ठीक। प्रश्न संख्या 47, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो जो प्राकृतिक जो गैस है उसका मुख्य घटक है मीथेन। मीथेन जो है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। प्रश्न संख्या 48, रक्तदान में किस रक्त समूह का दानकर्ता सार्वभौमिक होता है? इसका उत्तर है
O नेगेटिव। ठीक। प्रश्न संख्या 49 मछलियाँ पानी में सांस लेने के लिए किस अंग का उपयोग करती हैं? तो इसका उत्तर है गिल्स, गलफड़ी। मछलियाँ सांस लेने के लिए गलफड़ी का प्रयोग करती हैं। प्रश्न संख्या 50 न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम जो है सर आइजैक न्यूटन ने ही स्वयं अपना नियम प्रतिपादित किया था। तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।